डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे कि क्रिप्स मिशन को भारतीयों ने क्यों रिजेक्ट कर दिया, लेकिन इस विषय वस्तु पर चर्चा नहीं किए थे कि वह 4 मुद्दा कौन था, 4 वह उनका प्रस्ताव क्रिप्स मिशन का कौन था, जिसके कारण भारतीयों ने उनके प्रस्तावों को ठुकरा दिया। तो आप लोग आज के वीडियो में आसान शब्दों में इसको भली भांति समझ लीजिए कि वह 4 प्रस्ताव कौन कौन है। तो पहला प्रस्ताव क्रिप्स मिशन ने जो हमारे भारत के पक्ष में दिया था वह है भारत के संविधान की रचना भारत के लोगों के द्वारा निर्वाचित संविधान सभा ही करेगी। यानी कहने का अर्थ है कि भारत में संविधान सभा का जो गठन होगा वह भारत में चुनाव के आधार पर प्रत्येक प्रांत यानी पूरे भारत में चुनाव कराकर ही भारतीय संविधान सभा की गठन की जाएगी और उस आधार पर हमारा भारतीय संविधान का रचना होगा। दूसरा जो प्रस्ताव था वह यह था कि संविधान भारत को डोमिनियन परिस्थिति संविधान भारत को डोमिनियन परिस्थिति, ठीक है, इस चीज़ को आप लोग समझिए। डोमिनियन परिस्थिति और ब्रिटिश राष्ट्रकुल में बराबरी की भागीदारी को देगा। यानी कहने का अर्थ है कि भारत में जितने भी प्रांत था जहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट की अर्ध स्वतंत्र सत्ताएं थी वहाँ पर ब्रिटिश और भारतीयों का बराबरी का हकदार हो, यानी ब्रिटिश और भारतीय बराबर के हकदार होंगे। तो आप लोग इस भली भांति इस प्रस्ताव को समझ गए होंगे कि यह हमारे भारत के पक्ष में दूसरा प्रस्ताव नहीं है। यानी पहला प्रस्ताव और दूसरा प्रस्ताव आप लोग समझ गए। तीसरा प्रस्ताव यह था जो सभी प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर एक संघ का निर्माण किया जाएगा। यानी तीसरा क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव था कि भारत के सभी जो प्रांत हैं या रियासत है सभी को मिलाकर एक संघ का निर्माण किया जाएगा, चाहे एक संघ बनेगा। जो हमारा संविधान बना जिसके चर्चा आप लोग पढ़े भी होंगे कि आर्टिकल 1 में किया गया है कि भारत क्या है, भारत एक राज्यों का संघ है, संघ का राज्य नहीं है, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता है, दोहरी नागरिकता नहीं है। इसी चीज़ को अडॉप्ट किया गया है हमारे संविधान में। तो यानी पहला प्रस्ताव जो हम पहले बोले थे वह हमारे भारत के पक्ष में था, दूसरा पक्ष में नहीं था, और तीसरा जो है भारत के पक्ष में है। चौथा जो हम बोलने जा रहे हैं प्रस्ताव, इसको आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए और समझिए। ये भी हमारे भारत के पक्ष में नहीं था। तो वह प्रस्ताव क्या था कि कोई भी प्रांत या देशी रियासत जो संविधान को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हो वह अपनी संवैधानिक स्थिति बनाए रखने के लिए, यानी कोई भी राज्य या देशी रियासत जो
संविधान को स्वीकार करने के लिए, यानी संविधान जो हमारा बन कर तैयार होगा उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुए तो अपने विद्यमान यानी जो संवैधानिक स्थिति बनाए रखने के लिए क्या होगा, स्वतंत्र होगा। और इस प्रकार सम्मिलित न होने वाले प्रांतों से ब्रिटिश सरकार, और यानी जो प्रांत संविधान को नहीं मानेगा तो उस पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि इस प्रकार सम्मिलित न होने वाले प्रांतों से ब्रिटिश सरकार अलग संवैधानिक व्यवस्था करेगी। यानी हमारे कहने का देखिए कितना उल्लू बनाया। चौथा रिकमेंड में भी फंसा दिया, प्रस्ताव में भी फंसाया और दूसरे में भी फंसा दिया। यानी वो लोग कह रहा है कि कोई भी प्रांत या देशी रियासत जो संविधान को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हो वह अपने संविधान अपने अनुसार अलग बना सकती है, जिसका व्यवस्था यानी संवैधानिक व्यवस्था ब्रिटिश सरकार करेगी। यह सरासर गलत है। इसलिए हमारे भारतीयों ने क्या किया, उनके मांगों को ठुकरा दिया। तो पहला प्रस्ताव जो था आप लोग लिख लीजिए कि भारत के संविधान की रचना भारत के लोगों के द्वारा भारत के संविधान की रचना भारत के लोगों के द्वारा निर्वाचित संविधान सभा करेगी। दूसरा जो था ये हमारे भारत के पक्ष में था यह प्रस्ताव। दूसरा तो जो था वह यह था कि सभी प्रांतों और दूसरा यह था कि संविधान भारत को डोमिनियन परास्थिति यानी संविधान भारत को डोमिनियन परास्थिति संविधान भारत को डोमिनियन परास्थिति और ब्रिटिश राष्ट्रकुल में और ब्रिटिश राष्ट्रकुल में बराबर का भागीदार होगा। यानी आप लोग ये भी लिख लीजिए कि संविधान भारत को डोमिनियन परिस्थिति और ब्रिटिश राष्ट्रकुल में बराबर का भागीदारी
ब्रिटिश राष्ट्रकुल में डोमिनियन परिस्थिति यानी बराबर का भागीदार यानी बराबर की भागीदारी होगा। तो ये रिकमेंड हम आपको बताएंगे गलत है, दूसरा पहला सही है। तीसरा जो हम लिखने जा रहे हैं ये भी हमारे भारत के पक्ष में है कि सभी प्रांतों और देसी रियासतों को मिलाकर एक संघ का सभी प्रांतों या देशी रियासतों को मिलाकर क्या होगा, एक संघ बनेगा। जो आप लोग पढ़े होंगे संविधान लिखाने के बाद हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 में इसका व्याख्या किया गया है कि भारत राज्यों का संघ है। क्या है? भारत राज्यों का संघ है। संघ का राज यानी संघ का राज नहीं, राज्यों का संघ का राज नहीं है। क्योंकि भारत राज्यों का संघ क्यों है? क्योंकि यहाँ एकल नागरिकता है। ओके, इस चीज़ को आप लोग भली भांति समझ गए होंगे। और चौथा जो रिकमेंड प्रस्ताव था वो हम बताए थे कि कोई भी प्रांत या देशी रियासत जो संविधान को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है तो वह अपनी संवैधानिक स्थिति बनाए रखने के लिए स्वतंत्र होगा। और इस प्रकार सम्मिलित न होने वाले प्रांतों को ब्रिटिश सरकार अलग से संवैधानिक व्यवस्था करेगी। इसलिए इस 4 जो प्रस्ताव हम आपको बताए इसमें पहला और तीसरा हमारे भारत के पक्ष में था और पहला और तीसरा हमारे भारत में के पक्ष में था और दूसरा और चौथा जो प्रस्ताव है भारत के पक्ष में नहीं था। ओके, तो आप लोग चौथा प्रस्ताव भी आप लोग लिख लीजिए। आप लोग के एग्जामिनेशन में काफ़ी मेरे समझ से काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। चौथा प्रस्ताव क्या था कि सभी शायद ऐसा लिखिए आप लोग, कोई भी प्रांत या देशी रियासत, कोई भी प्रांत या देशी रियासत जो संविधान को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, जो संविधान को स्वीकार करने के लिए
तैयार नहीं है, जो संविधान को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तत्समय संवैधानिक परिस्थिति, तत्समय विद्यमान तत्समय विद्यमान संवैधानिक परिस्थिति, तत्समय संवैधानिक परिस्थिति तत्समय संवैधानिक परिस्थिति तत्समय संवैधानिक परिस्थिति। ओके, आप लोग लिख लिए होंगे। उसके बाद क्या है, बनाए रखने के लिए कौन सी स्थिति, संवैधानिक परिस्थिति बनाए रखने के लिए स्वतंत्र होगा। क्या होगा? स्वतंत्र होगा। तो इस चालबाजों को आप लोग समझ गए। कह रहा है कि और जो प्रांत है भारतीय संविधान को स्वीकार नहीं करेगी, उसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट अलग से संवैधानिक व्यवस्था करेगी, और वह वहाँ की जो जनता है वह अपना संवैधानिक परिस्थिति यानी अपने अनुसार संविधान को बनाने के लिए स्वतंत्र होगा। तो यह जाहिर सी बात है, इसमें भारतीय राजनीति में खलबली मच गई इन सभी बातों को देखकर। और उसी वक्त हमारे देश में आंदोलन भी हुए, जिसका यानी कहने का अर्थ है कि क्रिप्स मिशन का प्रभाव था कि भारत छोड़ो आंदोलन, महात्मा गांधी ने नारा दिए कि भारत छोड़ो आंदोलन, सत्याग्रह शुरू किया गया। और उसी सत्याग्रह में महात्मा गांधी ने अहिंसक रूप से डू एंड डाई का नारा भी दिया था। और उसके बाद की जो प्रक्रिया है, आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्यों माननी पड़ी? तो इसलिए माननी पड़ी कि भारत के लोगों ने भारत के नेताओं ने अगर इस प्रस्ताव को नहीं ठुकराता और आंदोलन नहीं करता और ब्रिटिशों को जाहिर सी बात है आलोचना नहीं करता, जगह जगह उनका जो है पुतला नहीं फूंकता ब्रिटिश गवर्नमेंट की, तो हमको कैबिनेट मिशन गठन करने का जाहिर सी बात है। ब्रिटिश गवर्नमेंट कैबिनेट मिशन भारतीय जनता के इच्छा को ध्यान में रखकर जो किया, जो इसी का यानी कहने का अर्थ है जो इसी आंदोलन का यानी भारतीय नेताओं के आंदोलन का परिणाम था। और इसके बाद जो घटना घटी है वह यह है कि 4 प्रस्तावों के बाद मोहम्मद अली जिन्ना जो थे उनका राग एक अलग हो गया कि भारत को सांप्रदायिक आधार पर जो है 2 राष्ट्रों में बंटवारा कर दिया जाए और हम कुछ प्रांतों को लेकर एक नए
राष्ट्र का गठन करेंगे जिसका नाम पाकिस्तान होगा। तो जाहिर सी बात है 42 के बाद जो है ना, जिन्ना के भी मन में यह बात खुलकर पूरे भारतीय नेताओं से कि हम यानी जितने भी मुस्लिम हैं उसके लिए एक अलग राष्ट्र की व्यवस्था की जाए और उसके लिए अलग संविधान होगा, उसका संविधान भी अलग होगा। तो कुछ प्रांतों या कुछ मुस्लिम राज्य की स्थापना की जो बात कर रहे थे, जो मिलाकर एक अलग राष्ट्र का निर्माण किया जाएगा, उससे भारत के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं एक्सेप्ट नहीं किए और खासकर गांधी जी इस बात से सहमत नहीं हुए। इसी में 1940 ईस्वी में ही, आप लोग जानिए 1900 यानी 42 क्रिप्स मिशन के पहले ही 1940 ईस्वी में पाकिस्तान की मांग और पाकिस्तान के लिए अलग संविधान, ठीक है, यानी पाकिस्तान राष्ट्र का निर्माण सांप्रदायिक आधार पर अलग करने की बात मोहम्मद अली जिन्ना ने की और पाकिस्तान की मांग 1940 ईस्वी में की और भारत को अलग अलग संविधान बनाने के लिए जो आवाज़ दिया वह मोहम्मद अली जिन्ना थे। और एक जो है, जाहिर सी बात है, आप लोग समझिए, जो पाकिस्तान जो शब्द है यह सर्वप्रथम किसने दिया? तो पाकिस्तान शब्द को सर्वप्रथम रहमत अली नाम के व्यक्ति ने दिया था। चलिए आगे के जो हम वीडियो में आपको बताएंगे कि कैबिनेट मिशन हमारे भारतीय संविधान का आधारशिला क्यों बना और उस कैबिनेट मिशन में भारतीय जनता की इच्छा को किस तरह ध्यान में रखकर ब्रिटिश के नए प्रधानमंत्री एटली ने जो रिपोर्ट तैयार किया था वह भारत के पक्ष में था। चलिए नेक्स्ट वीडियो में इस विषय वस्तु पर हम चर्चा करेंगे। ओके, थैंक्स।